आज हम व्याकरण के विषय लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। आइए इन्हें विस्तार पूर्वक जानते हैं। लिंग का पहला भेद है पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अर्थात मेल कैटेगरी का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं आदमी, राजा, माली, मोर, बैल। दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। नाम से ही पता चल रहा है, स्त्रीलिंग अर्थात शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, रानी, मालन, मोरनी, गाय। आगे जानते हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं कि किस किस चीज़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। पहला है देश। सभी देशों के नाम पुल्लिंग में जाने जाते हैं। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, इंग्लैंड इत्यादि। अगला है द्वीप या महाद्वीप। तो जितने भी आपके द्वीप या महाद्वीप हैं वे सभी पुल्लिंग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप, एशिया, ग्रीनलैंड। अगला है आपका सागर या महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सभी पुल्लिंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब है आपके पर्वत। सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग में जाने जाते हैं, जैसे हिमालय, गोवर्धन, आल्प्स। इसके अलावा सतपुड़ा, विंध्याचल इत्यादि। सभी वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसमें जो इमली का वृक्ष है वह इसका अपवाद है। अपवाद अर्थात इमली जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। जामुन, बरगद, पीपल आदि वृक्षों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं समय। समय को जब भी हम काउंट करते हैं, जब भी हम देखते हैं, तो समय की जितनी भी इकाइयां हैं वह सभी आपकी पुल्लिंग श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सभी दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम अनाज। अनाज में आपका मक्की, ज्वार, बाजरा, मटर, ये आपके स्त्रीलिंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे देखते हैं धातु। सभी धातुओं के नाम केवल चांदी को छोड़कर सभी धातुओं के नाम जैसे पीतल, कांस्य, लोहा, सोना, तांबा, स्टील, यह सभी भी पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे है आपके पदार्थों के नाम जैसे दूध, घी, पानी। फिर है शरीर के अंग। शरीर के कुछ अंग आपके पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं और कुछ अंग आपके स्त्रीलिंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हाथ, पैर, गला, यह सभी आपके। इसके अलावा सिर, गाल, होंठ, कान, यह भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखते हैं कि आ, आव, पा, पन, क, त, त्व, आवा आदि से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। उदाहरण देखते हैं रेल, बाघ, लोटा, हीरा, बुढ़ापा, लड़कपन इत्यादि। इसके अलावा हम यह जान लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं
जो नित्य ही पुल्लिंग होते हैं, अर्थात सदैव वो पुल्लिंग की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं, जैसे मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, खरगोश, खटमल, उल्लू, मगरमच्छ इत्यादि। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग की श्रेणी में क्या क्या आता है, अर्थात कौन से ऐसे वो नाम हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपके नदियों के नाम। नदियाँ गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, कृष्णा, कावेरी, यह सभी आपके स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। सभी भाषाओं, बोली, लिपियों के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, यह सब भी हमें स्त्रीलिंग में ही जाने जाते हैं। इन सभी के नाम भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में ही आते हैं। सभी तिथियां आपके पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वितीया, तृतीया, यह सभी इन सभी के नाम सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आने वाली चीज़ें रोटी, सब्जी, दाल, पूरी, यह सभी भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में ही आती हैं। अगले हैं आपके, पहले आपको बताया गया था कि शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कुछ के नाम स्त्रीलिंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो स्त्रीलिंग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शरीर के अंग हैं गर्दन, कमर, जीभ इत्यादि। आगे है आपका मसालों के नाम, आभूषण, परिधान, बर्तन, यह सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे हम जानते हैं कि आवट, ता, आई, या, आहट, ई, री और आनी से अंत होने वाली संज्ञाएं, अर्थात जिन शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में इन सभी प्रत्ययों को लगाया जाता है, वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे भाषा, थकावट, सुंदरता, मिठाई, लुटिया, बकरी, नौकरानी, घबराहट आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं, जैसे गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल आदि। कुछ विशेष बिंदु हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर आदि। अब हमने बात की कि यह शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही, कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो देखते हैं कि इन शब्दों का लिंग परिचय हमें कैसे मिलता है। तो इन शब्दों का लिंग परिचय हमें क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने गए। यहाँ क्रिया शब्द से हमें पता चल रहा है कि पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है, तो स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो पुल्लिंग हैं। अगला है, प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने गई। यहाँ पर क्रिया शब्द से पता चल रहा है कि जो गई है, क्रिया है वह
किसी स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया गया है, तो जो यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है वो कोई स्त्री जाति से संबंधित है, यानी कि फीमेल कैटेगरी है, कोई फीमेल है जो आपके प्रधानमंत्री है। आगे चलते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो देखते हैं कि पुल्लिंग से जब स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है तो वो किस प्रकार किया जाता है। पहला है आपका आ को आ करके, अर्थात पुल्लिंग शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर। देखिए कैसे, अग्रज। अब हमें इसे स्त्रीलिंग बनाना है तो हमने इसमें आ प्रत्यय जोड़ा और लिखा अग्रजा। अगला है अध्यक्ष, अध्यक्षा, आचार्य, आचार्या, अनुज, अनुजा। अगला आता है ई प्रत्यय जोड़कर, बकरा, बकरी, देव, देवी, दास, दासी। अगला आता है आपका अक और इका करके, अर्थात इका प्रत्यय जोड़कर, पाठक। पाठक में हमने इका प्रत्यय जोड़ा तो स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण हुआ पाठिका। शिक्षक, शिक्षिका, संचालक, संचालिका, सुधारक, सुधारिका। नेक्स्ट आता है अ आ को इया करके, अर्थात अ आ में इया प्रत्यय जोड़कर, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया। नेक्स्ट है इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण, लुहार, लुहारिन, बाघ, बाघिन, कुम्हार, कुम्हारिन, ग्वाला, ग्वालिन। अगला आता है आइन प्रत्यय जोड़कर, हलवाई, हलवाइन, ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, चौधरी, चौधराइन। आगे देखते हैं नी प्रत्यय जोड़कर, जाट, जाटनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी, रीछ, रीछनी। आगे आते हैं आनी प्रत्यय जोड़कर, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, देवर, देवरानी। आगे बारी आती है वती और मती प्रत्यय जोड़कर। तो देखते हैं कैसे, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, शक्तिमान, शक्तिमती। आगे चलते हैं ता को त्री में बदलकर, दाता, दात्री, नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, रचयिता, रचयित्री। इन्हीं प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण। देखिए, तपस्वी, तपस्विनी, योगी, योगिनी, स्वामी, स्वामिनी, तेजस्वी, तेजस्विनी। आगे आती है पूर्णतः रूप परिवर्तन वाले शब्द, अर्थात जिन शब्दों को पूरी तरह से रूप परिवर्तित हो जाता है, वर, वधू, सम्राट, सम्राज्ञी, वीर, वीरांगना, भाई, भाभी। अब देखते हैं हम मादा और नर शब्द लगाकर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना। खरगोश, मादा खरगोश, उल्लू, मादा उल्लू, तोता, मादा तोता, कछुआ, मादा कछुआ। अभी तक हमने पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया था। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में नर शब्द लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाना। कोयल, नर कोयल, छिपकली, नर छिपकली, तितली, नर तितली, मक्खी, नर मक्खी।